हे सतगुरो सुखदे जगदेक बंधु, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भैसा। सद्गुरु की कृपा से आज इस पुनीत अवसर पर गुंडरदही की पवित्र भूमि में ये सत्संग का मंगलमय आयोजन हुआ है। आप सभी भाव से, प्रेम से, अनुराग से इस आयोजन को, यह स्वरूप प्रदान करने वाले सभी आप समिति के सदस्य गण, आपके आमंत्रण को स्वीकार कर इस मंच पर विराजित सभी विद्वान महापुरुष, महंत साहिब, संत समाज, सद्गुरु के चरणों में निष्ठा रखने वाले सभी प्रेमी जन, माताएं, त्रिदिवसीय इस आयोजन का आप सब ने संतों महापुरुषों के वचनामृत से लाभ लिया है। ये पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की भूमि में संतों गुरुजनों की बड़ी कृपा रही कि इस समाज को, इस क्षेत्र को उनके मार्गदर्शन का लाभ मिला, और उस मार्गदर्शन का ही लाभ है कि आप सब इस आयोजन को ये भव्य स्वरूप प्रदान किए। सद्गुरु के वाणी वचनों का जितने जितने बार भी आप श्रवण करते हैं, उससे उतने बार आपके लिए उसमें से अधिक श्रद्धा, प्रेम, विश्वास दिखाई पड़ता है, मानो उससे उद्गम होता है। और इसीलिए जीवन के मार्ग में ज्ञान और भक्ति, महापुरुषों ने ज्ञान और भक्ति का दो आश्रय स्थान दिया। इस ज्ञान भक्ति के आश्रय में ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। इसलिए भी कि अकेले भक्ति से जीवन में स्थिरता नहीं आती, और अकेले ज्ञान से भी जीवन में स्थिरता नहीं आती। शास्त्रों में वचन है कि ज्ञान जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए। गुरुजनों के उपदेश है कि जीवन में भक्ति भी होनी चाहिए। तो सद्गुरु की परंपरा में ज्ञान और भक्ति, मैं समझता हूं, दोनों का संगम है। ज्ञान का जो मार्ग है, वह मार्ग एक विशेष स्थान की तरफ इशारा करता है, जिसको हम प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं।
बहुत बार जो सामान्य माताएं हैं, सामान्य जन हैं, वो कहते भी हैं, साहेब आप बहुत उपदेश करते हो, वो तो हमको समझ में ही नहीं आता। आप बहुत उपदेश करते हो, वो हमें समझ में आता नहीं। तो उनका भी कहना सही है कि बहुत उपदेश, आगे पाठ और पीछे सपाट। पाठ आगे चल जाता है और पीछे सपाट हो जाता है। इसलिए भक्ति का साधन भी महापुरुषों ने स्थिर अवस्था के लिए दिया, और स्थिर अवस्था के बिना न ज्ञान के मार्ग से और न तो भक्ति मार्ग से कोई समाधान होता नहीं है। जीवन का समाधान तो स्थिर अवस्था से ही है। स्थिर अवस्था आती है तो जीवन का समाधान बनता है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस मार्ग में ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग को बड़े ही मूल्यवान ढंग से समझना, आदर देना और बहुत उसमें तुलना नहीं करना चाहिए। जब हम तुलना करने बैठते हैं तो तुलना का मतलब ही ये होता है कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। ये तुलना, मन ऐसे तुलना करने लगता है। इसलिए साधन, सत्संग, श्रवण ये सब जरूरी है भक्ति में स्थिर होने के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि और एक मुकाम ऐसा आता है, एक अवसर ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब सभी को विश्राम देना ही पड़ता है। सबको विश्राम देना पड़ेगा। बहुत ज्ञान की जो चर्चा है उसको भी विश्राम देना पड़ता है, और बहुत हलचल है उसको भी विश्राम देना पड़ता है। और जहां विश्राम की प्राप्ति होती है, मैं समझता हूं भक्ति वहीं स्थिर हो जाती है। इसलिए अब भक्ति का जो मार्ग है वो कैसा है? वो आकार है कि निराकार है कि क्या है? क्योंकि सद्गुरु के जो ज्ञान साधन में ज्ञान का जो पक्ष है उसको अक्सर लोग कहते हैं वो निर्गुणात्मक। वो कहते हैं कि वो निर्गुणात्मक है, निर्गुण है। निर्गुण का सीधा सा अर्थ होता है कि वह आकार में नहीं है, वह आकार में नहीं है। जो आकार में नहीं है उसके साइड से, उसके पक्ष से श्रद्धा नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, अनुराग नहीं हो सकता और भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, अनुराग के लिए किसी की उपस्थिति जरूरी है। उसकी उपस्थिति जरूरी है। अब किसी को भोजन कराना है आपको, तो कोई होगा तभी तो भोजन कराओगे, और कोई है ही नहीं तो क्या भोजन कराओगे? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति की यात्रा के लिए यदि श्रद्धा है, प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, तो उसकी उपस्थिति चाहिए। तो मैं समझता हूं जब भी
हम भक्ति की चर्चा करते हैं तो भक्ति की चर्चा निर्गुणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा सगुणात्मक होती है। ये अलग है कि उस भक्ति में हम किस अवस्था और स्थिति और परिस्थिति को मूल्य देते हैं, लेकिन वो सगुणात्मक होती है, वो निर्गुणात्मक नहीं हो सकती। और इसीलिए जीवन में हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान हो जाता है, बहुत सी चीजों को समझने लगते हैं, बहुत सी चीजों को अनुभव करने लगते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो अनुभव, वो समझ यदि आपके अंदर है, इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध तपस्या किए और तपस्या करने के बाद उसको कुछ ज्ञान हुआ, कुछ अनुभव हुआ। तो अनुभव जब हुआ तो वो चुप रहते थे, बोलते ही नहीं थे। लोगों ने कहा, निवेदन किया उससे कि आप बोलते क्यों नहीं हैं? जो कुछ भी आपके पास ये धन है, ये ज्ञान का, साधन का, तप का धन है, उसे तो बांटना पड़ेगा, उसे बांटना पड़ेगा। और बांटने का जो साधन है वो क्या है? बांटने का साधन है अभिव्यक्ति हो उसकी, आपकी ताकत से उसकी अभिव्यक्ति हो, वाणी से उसकी अभिव्यक्ति हो, दृष्टि से उसकी अभिव्यक्ति हो, या उपस्थिति से उसकी अभिव्यक्ति हो। उसकी अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति के बिना उसको किसी को लाभ हो सकता नहीं। अभिव्यक्ति चाहिए। तो वो कहते कि मुझे जो अनुभव है, मेरे अनुभव में जो है उसको दुनिया तो समझती नहीं, दुनिया जानती नहीं। लेकिन एक बीज यदि खेत में ही ना पहुंचे वो, तो हम कैसे संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वो एक दिन अंकुरित होगा? उसको पेटी में ही बंद करके रखो तो वो कभी संभावना बनती ही नहीं कि वो अंकुरित हो बीज। उसको तो खेत में डालना ही पड़ेगा, उसको तो उस जगह ले ही जाना पड़ेगा जहां उसकी अंकुरित होने की संभावना है। लोगों ने ये निवेदन किया। इसी प्रकार से हम मानते हैं कि आपका स्टेज बहुत ऊंचा है, आपका अनुभव बहुत ऊंचा है, लेकिन वो जो बहेगा वो अनुभव, वो प्रवाहित होगा वो अनुभव, तो 1000 में, लाख में कोई एक को भी है वो स्पर्श कर जाएगा तो हम समझेंगे कि वो बीज अंकुरित हो गया। एक को भी स्पर्श किया तो वो बीज अंकुरित हो गया। और जब एक भी बीज अंकुरित होता है तो जीवन की संभावना बची रहती है, और यदि अंकुरित बीज नहीं हुआ तो जीवन की संभावना समाप्त हो जाएगी। ये भक्ति के क्षेत्र में भी है, ये भक्ति ज्ञान साधन के क्षेत्र में भी ये है कि सद्गुरु का ज्ञान साधन किसी को स्पर्श करता है तो उसमें अंकुरित होती है, अंकुर आते हैं, और अंकुर के आने से ही वो भक्ति उसमें अपने स्वरूप को धारण करती है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग में भक्ति जो है उस स्वरूप के रूप में और सगुणात्मक रूप में प्रवाहित है, और सगुणात्मक रूप में प्रवाहित होगी वो भक्ति, तभी गुरु और शिष्य की उपस्थिति मानी जाएगी, तभी गुरु और शिष्य का संबंध जुड़ेगा। और यदि भक्ति सगुणात्मक स्वरूप को धारण नहीं करती है
तो गुरु और शिष्य का संबंध बनता नहीं। इसलिए एक वेदांती था, वेदांती ने के पास एक शिष्य आया। जब शिष्य आया तो उसने कहा कि मुझे आप ज्ञान दें। तो वेदांती ने कहा कि ज्ञान तो मैं दे दूंगा, लेकिन गुरु दक्षिणा चाहिए। जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं। तो उस वेदांती ने उससे कहा, आया हुआ जिज्ञासु से, कि गुरु दक्षिणा चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। उसने कहा गुरु दक्षिणा चाहिए। शिष्य कहता है कि गुरु दक्षिणा तो बाद में दी जाएगी, जब शिक्षा मिलेगी तब तो गुरु दक्षिणा होगी। शिक्षा ही नहीं मिली है, ज्ञान ही नहीं मिला है, तो गुरु दक्षिणा कैसे समर्पित होगी? तो उस वेदांती ने कहा कि तू भी कहता है वो भी सही है, लेकिन मैं कहता हूं वो उससे ज्यादा सही है। उसने कहा कि तुम कह रहे हो कि गुरु से ज्ञान मिलने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाएगी, अभी तो मैं आया ही हूं, अभी तो मैं निवेदन ही कर रहा हूं, अभी तो मेरी प्रार्थना ही है कि मुझे ज्ञान दें, मुझे शिक्षित करें, मुझे दीक्षित करें। तो उस वेदांती ने कहा कि तुम कह रहे हो कि ज्ञान उपलब्ध होने के बाद गुरु दक्षिणा दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं गुरु दक्षिणा पहले चाहिए। अब आप सोचो कि अब दोनों का प्रश्न कैसा है? शिष्य भी सही कह रहा है, लेकिन गुरु उससे ज्यादा सही कह रहा है। गुरु ज्यादा सही इसलिए कह रहा है कि वो वेदांती है। वेदांत की अवस्था में, वेदांत के ज्ञान में जब शिष्य को भी ज्ञान हो जाएगा तो वहां गुरु और शिष्य दूसरा बचता, दक्षिणा किसको दोगे? क्योंकि वहां तो गुरु और शिष्य कोई बचता ही नहीं है। गुरु शिष्य तो पहले की अवस्था है, और पहले की अवस्था में ही ये भक्ति का साधन है। पहली अवस्था में ही भक्ति का साधन है। और इसीलिए कोई भी साधन मार्ग भक्ति के बिना शुरू होती नहीं। सदगुरु कबीर साहब की ये जो ज्ञान साधन सुमरन की जो भी परंपरा है, उस परंपरा में, पूरे परंपरा में आप देखना, ये पूरी जो परंपरा है, उस परंपरा में ज्ञान की चर्चा बहुतों के माध्यम से सुनी गई। कबीर साहब ने बहुतों को उपदेश दिया, लेकिन ज्ञान की इस परंपरा में भक्ति का संबंध किसी से जुड़ा तो वो धनी धर्मदास साहब और कबीर साहब से जुड़ा। पूरा इतिहास और पूरी परंपरा को आप देखो, भक्ति कहीं जुड़ी दिखाई पड़ती नहीं। ज्ञान तो सब जगह दिखाई पड़ता है, ज्ञान सब जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन भक्ति धर्मदास साहेब की उपस्थिति से भक्ति नजर आती है, बाकी भक्ति नजर आती नहीं। बाकी तो वाणियां नजर आती है, ज्ञान नजर आते हैं, उपदेश नजर आते हैं, लेकिन भक्ति नजर आती नहीं। तो एक शिष्य के जीवन की जब उपस्थिति होती है तो वहां भक्ति नजर आती है। अब ये नहीं समझना कि भक्ति जिसकी जीवन की उपस्थिति से प्रवाहित होती दिखती है तो उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान तो आगे कुछ बचता ही नहीं है, उसका समाधान आगे कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए आगे कुछ नहीं बचता कि भक्ति ही उसका उद्गम है और भक्ति ही उसका समापन है। ये बहुत गहरे अर्थों में, ये थोड़े अर्थों में नहीं।
भक्ति ही उसका उद्गम है और भक्ति ही उसका समापन है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके आने का जो दुख है, वो प्रसन्नता है, वो आनंद है, वो तो है ही, लेकिन आपके जाने का जो विरह है वो बहुत कठिन है। आपके जाने का जो विरह है वो बहुत कठिन है। वो क्यों कहता है ऐसा? वो इसलिए कहता है कि मेरे आदि और अंत तो यही है, दूसरा आदि और अंत नहीं है। एक भक्त अपनी भक्ति की गहराई में अपने आदि और अंत को महसूस करता है, और उस महसूस करने की जो विधि है उसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं है, कोई संशय खड़ा नहीं है, कोई अवरोध खड़ा नहीं है। और जहां कोई अवरोध नहीं खड़ा है, जहां कोई संशय नहीं खड़ा है, जहां कुछ नहीं खड़ा है, वहां लड़ाई किसकी लड़ाई है? वो लड़ाई ही समाप्त हो गई, प्रतिद्वंदता ही समाप्त हो गई। तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान भी तो ये कहता है, कबीर साहब के बीजक में एक शब्द आया, कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाने, यो तत् कथे सुज्ञानी। जल के बीच में कुंभ है, कुंभ माने घड़ा। यदि जल के बीच में कुंभ है तो घड़े के अंदर जो जल है और घड़े के जो बाहर जल है उसके बीच में अवरोध क्या है? वो कुंभ है, घड़ा अवरोध है। क्योंकि बाहर और भीतर के जल के बीच में कोई अवरोध है, वो क्या है? वो घड़ा। ज्ञानी भी तो यही कहता है, ज्ञानी भी यही कहता है कि तुम्हारे और इस संसार के बीच में जो अवरोध है, तुम्हारे और संसार के बीच में जो अवरोध है, ये अवरोध ही तुम्हारे साधन की मजबूत दीवार है। क्योंकि जो तुम साधन कर रहे हो, साधन की इतनी पराकाष्ठा की यात्रा करनी है, वो किसके लिए है? ये कुंभ के लिए। कुंभ नहीं रहे तो साधन की जरूरत समाप्त हो जाती है। वो भक्ति भी ऐसा ही है। मैं इस श्रेष्ठ विधान को यह अनुभव करता हूं कि सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में भी धर्मदास साहब की उपस्थिति एक भक्ति की वो ऊंचाई है, और उस भक्ति की ऊंचाई में उसने कैसा समाधान पाया? कैसे समाधान पाया हो? और हमारी उपस्थिति और हमारी यात्रा, जो हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी उपस्थिति और हमारी यात्रा का सबसे गहरा संबंध है उससे, सबसे गहरा संबंध है। और इसीलिए हमारे विधान में एक शब्द आता है, जब साहब ने कह दिया एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता और वेद न पावे पार। ये शब्द आया है जब साहब ने ये कह दिया कि एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता और वेद न पाए पार। फिर इतने बाणी, इतने वचन, इतने उपदेश का शिष्य के लिए क्या प्रयोजन है? शिष्य के लिए क्या प्रयोजन है? एक ही प्रयोजन है। एक शब्द की जो ऊंचाई है वो शिष्य के लिए ही समाधान का मार्ग है, और उसी में भक्ति है, उसी में भक्ति है। क्योंकि मैं कह रहा था कि जहां कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, जहां किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं, जहां किसी अवरोध का और छोर तक पता नहीं है, वो भक्ति है। और धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब की उपस्थिति से, अपने जीवन में उपस्थिति से इसी चीज को अनुभव किया
कि जब से दया भई सतगुरु की, ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी। ये बात और ये संदेश तुम जिंदगी भर शास्त्रों को पलटते रहोगे, लेकिन ये बात घटती जो बात उसने कह दी। उसने क्या कहा, देखो, जब से दया भई सतगुरु की, मैं नहीं जानता मेरे जीवन में आगे क्या था, पीछे क्या हुआ, ये तो रहस्य की बात है ही, लेकिन जिस दिन मुझ पर सतगुरु की दया हुई, अब मेरा शरीर ही नहीं, अब मेरा शरीर ही नहीं, मेरी सुरती भी कहीं नहीं जाती है। और तुम निर्णय करो, तुम इतना सत्संग सुनते हो, तुम कहां कहां जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए? याद है, स्मरण है, ख्याल है? कितने दर पर जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए? कितने तीर्थों में जाते हो? कितने देवालयों में जाते हो? कितनी जगह, कितने उपासना करते हैं? इसका मतलब है कि भक्ति, जो जिस भक्ति की चर्चा धर्मदास साहब ने की है, वो कहता है कि मेरे शरीर की तो दूर की बात छोड़ दो, मेरी सुरती भी कहीं नहीं जाती है, मेरी स्मृति भी कहीं नहीं जाती है, ऐसे मुझ पर सद्गुरु की दया हो। और हमारा तो एक आशीर्वाद से काम नहीं चलता है। कितने जगह आशीर्वाद लेने जाते हैं, कितने जगह हाथ भी दिखाने जाते हैं ना, क्योंकि अभी हाथ दिखाने का, एक जगह हाथ दिखाया तो पूरा ही नहीं हुआ है, अब तो जगह जगह हाथ दिखाना पड़ता है, जगह जगह आशीर्वाद लेने जाना पड़ता है। तो ये लड़ाई तो यही है, सद्गुरु की उपस्थिति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्यासे रहने की। इसीलिए उसने अभी भजन सुना दिया, पानी में मीन प्यासी और मोई सुन सुनी आवे हंसी। इसलिए कहा जाता है ज्ञान चर्चा श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान चर्चा के बाद स्थिर अवस्थाना ये परम श्रेष्ठ है। इस परम श्रेष्ठ के बिना जीवन की यात्रा में भटकाव ही भटकाव, और जीवन यदि भटक ही रहा है तो सद्गुरु की उपस्थिति का क्या हुआ, साहिब की उपस्थिति का क्या हुआ? गुरु के द्वार पर जिस दिन मैंने प्रवेश किया था, उसका संबंध का क्या हुआ? संबंध में तो अभी गैप है, और गैप है तो ये समझो कि तुम्हारा गैप थोड़ा नजदीक है, और जो गुरुमुखी नहीं है उसका गैप थोड़ा दूर है, फर्क तो इतना ही है। तुम्हारा गैप नजदीक है और दूसरे का गैप थोड़ा दूर है, लेकिन दूरी तो है। इसलिए साहिब कहते हैं चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहिब कबीर का और काल से लेत छुड़ाए। प्रीति कैसे होनी चाहिए, प्रीति होनी कैसे चाहिए, तो साहब ने ये बता दिया। चुंबक और लोहे में प्रीति ऐसी हो कि उसमें दूरी होनी नहीं चाहिए। सद्गुरु से तुम्हारी भी प्रीति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें गैप होना नहीं चाहिए। और जब जब गैप आता है तब तक हमारी दिशा घूम जाती है, और जिसकी दिशा घूम जाती है उसकी दशा तो घूम ही जाएगी। कितना ही रखवाली करते रहो, कितना ही तुम पहरे बैठा दो, लेकिन सुरती की दिशा घूम गई। इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में मैं ये अनुभव करता हूं कि भक्ति की वो अवस्था है, स्थिति है, जहां हम अपने लिए भी मांग, इच्छा, कामना आदि और अंत में ही देखते हैं, उसे बाहर देखते नहीं। मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, तो इस मुकाम पर है, इस मुकाम के आगे मेरे लिए कोई द्वार नहीं है। ये समाधान, और समाधान के बिना सत्संग का
की जो यात्रा है, सत्संग की जो यात्रा है, वो हमेशा हमेशा एक यात्री को जिज्ञासु ही बनाकर रखता है। तो संत तो कहते हैं जिज्ञासु बनना अच्छा है, लेकिन मेरे मत से वो अच्छा नहीं है। मेरे मत से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखते हो एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो आप कहते हो बच्चे अवस्था में ही तुम पढ़ाई करो, अब बूढ़े में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बूढ़े अवस्था में तो जो पढ़े हुए हो उसके आनंद को प्राप्त करो, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जिज्ञासु होने की तो एक अवस्था है, एक तय अवस्था में तुम जिज्ञासु बनो। इसको मैं कई बार सुनाता हूं कि एक व्यक्ति था, किसी गांव में मैं गया तो मुझे उसने अपने उनके पिताजी का अंतिम समय था, मतलब खाट पर थे, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी जाने वाले हैं, इस संसार की यात्रा पूरी करने वाले हैं, जीवन की यात्रा। तो उसने मुझे उनके पास ले गया। वो सत्संगी थे, जीवन में बहुत सत्संग उन्होंने किया। तो मेरे को ले गया, तो उसके सिराने के पास मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैं सिराने के पास बैठा रहा तो उसने मुझसे एक प्रश्न किया। अब क्या प्रश्न किया, प्रश्न तो बहुत कुछ था। तो मैंने उसको गौर से देखा और मैंने कहा, क्योंकि वो अंतिम अवस्था तो सुनाई भी उसको ढंग से नहीं पड़ती थी, लेकिन उसने प्रश्न जरूर किया मुझसे। मैंने कहा आपका प्रश्न अच्छा है, 100% सत्य है, लेकिन ये तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं है। ये अवस्था प्रश्न की नहीं है, ये अवस्था समाधान की। इसको गांठ बांध के रखो। पूरे जीवन यदि प्रश्न है तो समाधान के लिए दूसरा जन्म लोगे। दूसरा जन्म चाहिए कि दूसरी यात्रा चाहिए। यदि इसी जन्म में प्रश्न है तो इसी जन्म में समाधान होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न 100% सत्य है, लेकिन तुम्हारी अवस्था और स्थिति इस प्रश्न के लायक नहीं है। ये प्रश्न को तोड़ दो। और जीवन में यदि ये प्रश्न नहीं टूटता है तो इतनी तुमने हाथ पैर फैलाया, या तुमको बुद्धि थी, विवेक था, विचार था, उसका तुमने उपयोग भी किया, तो ये उपयोग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, दूसरे के लिए हो सकता है होगा, या आपके लिए सार्थक नहीं। साहिब तो इसी बात को कहते हैं, है हाजिर, वो हाजिर ही है, लेकिन तुम्हारी हाजिरी नहीं है। वो तो हाजिर है, लेकिन तुम्हारी हाजिरी नहीं है। धर्मदास साहिब को जब सदगुरु ने कहा कि मैं हाजिर हूं, तो धर्मदास साहिब ने कहा कि मेरे सदगुरु हाजिर हैं, तो मेरी भी उपस्थिति वहीं होनी चाहिए, मेरी उपस्थिति बाहर होनी। इसी को साधा उसने, और इसी के साधने में एक भक्ति जागृत हुई, एक प्रेम जागृत हुआ, एक अनुराग जागृत हुआ, और एक समर्पण जागृत हुआ। मैं कहता हूं उसको गुरु और शिष्य का मिलन। ये गुरु और शिष्य का मिलन है, और इस गुरु और शिष्य के मिलन में ही शिष्य जो है समाधान को प्राप्त करता है। ये भक्ति पक्ष। इसलिए जीवन और संसार के मार्ग में हम जब जब भी इस अवसर से गुजरते हैं, तो इस अवसर में हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, विचार है, सब अच्छा है, लेकिन कभी कभी यही अड़चन पैदा करता है। बहुत चतुर और चालाक आदमी जो हो ना, वो स्थिर नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता स्थिर? क्योंकि बहुत चतुर और चालाकी उसको घुमाता ही रहता है, उसको घुमाता ही रहता है, इसलिए वो स्थिर रह पाता नहीं। तो भक्ति का मार्ग तो स्थिरता का है। इसलिए कहा जाता है सत्संग और साधन, सत्संग और साधन। सत्संग यात्रा करना है, आप यात्रा करते रहो, लेकिन साधन यात्रा नहीं है, साधन स्थिरता है। जितने सत्संग की आप यात्रा करो, ये यात्रा है।
इसलिए उसका संबंध है सत्संग और साधन। सत्संग एक यात्रा है तो साधन एक मुकाम है, स्थिरता है। साधन के बिना, साधन के बाद सत्संग नहीं होना चाहिए। साधन के बाद सत्संग का की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है उसमें। साधन से पहले सत्संग चाहिए। साधन तो एक अवस्था है, स्थिति है, एक समाधान है, और वो समाधान तुम भक्ति में देखते हो, सद्गुरु की कृपा में देखते हो, उसकी उपस्थिति में देखते हो। जिस ऊंचाई में आप देखते हो वो ऊंचाई आपका मुकाम है। ये सत्संग का साधन होना चाहिए। और जिसके जीवन में सत्संग का साधन है, मैं समझता हूं उसका जीवन का समाधान है। और सत्संग तो इसीलिए है कि वो समाधान दे। जीवन में सद्गुरु की उपस्थिति इसीलिए है कि वो समाधान दे। तो ये समाधान के लिए ही हमने सद्गुरु के चरणों तक की यात्रा की है, साहिब की उपस्थिति तक की यात्रा की है। और इसलिए ये आयोजन आप सबने किया, बड़े ही योग संयोग से यह अवसर आपको मिला। अभी लहरतारा से मुझे फोन आया कि साहब हम तो कनाडा से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, हमको ज्ञान दीक्षा लेनी है। कुछ लोगों को लगता है कि गुरु दीक्षा लेनी थी। मैंने कहा ये प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मैं तो अभी 2 महीना वापस नहीं आ सकता। तो वो लोग बहुत दूर की यात्रा करके आश्रम पधारे हैं। मैंने कहा ये प्रोग्राम तो मेरा पहले से 3-3, 4-4 महीना से पहले से फिक्स है और मुझे तो वहां उपस्थित रहना ही पड़ता है। तो आप फिर से कभी योग मिलेगा तभी वो संभव है, अभी तो संभव नहीं है। तो आपके लिए भी ये योग संयोग का अवसर है। और मैं अनुभव करता हूँ कि ये योग संयोग आप सबके लिए श्रेष्ठ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सद्गुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सद्गुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सद्गुरु साहिब की। कहमा से आए साहिब कहमा पधारे, कहमा से आए साहिब कहमा पधारे। कौने सखी कौने सखी कौने सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। कौने सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। सतयुग में आए साहिब मथुरा पधारे। 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 हेमशरी 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 आरती उतारे सतगुरु साहिब की। हेमशरी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। त्रेता में आए साहिब लंका पधारे। त्रेता में आए साहिब लंका पधारे। लंका पधारे साहिब लंका पधारे। लंका पधारे साहिब लंका पधारे। मंदोदरी
मंदोदरी मंदोदरी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। मंदोदरी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। द्वापर में साहिब गिरी नारे पधारे। द्वापर में साहिब गिरी नारे पधारे। द्वापर में साहिब गिरी नारे पधारे। द्वापर में साहिब गिरे नारे पधारे। इंद्रमती जय हो इंद्रमती इंद्रमती आरती उतारे सतगुरु साहिब की। इंद्रमती आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधारे। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधारे। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधारे। कलयुग में साहिब गढ़ बांधो पधारे। आमीन माता जय हो आमीन माता जय हो आमीन माता आरती उतारे सतगुरु साहिब की। आमीन माता आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। काशी से आए साहिब कुंडर दे पधारे। काशी से साहिब साहिब कुंडल देह पधारे। काशी से साहिब कुंडर देई में पधारे। काशी से साहिब कुंडल कुंडर देई में पधारे। सब भक्तों जय हो सब हंसों जय हो सब भक्तों आरती उतारे सतगुरु साहिब की। सब हंस आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी 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 आरती उतारे